जय हिंद साथियों। आज हम नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पार्क से पहले कुछ वन के बारे में कुछ एक क्वेश्चन था जो काफी एग्जाम में पूछता है। चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, किसने चलाया था, किसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो आज हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे भारत में। उससे पहले क्वेश्चन पढ़ना है हमको। चिपको आंदोलन कौन सा है? चिपको आंदोलन जो वन से संबंधित है, भारत में सबसे पहले कब चलाया गया था वनों को बचाने के लिए। तो चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? यह आंदोलन था वनों को बचाने के लिए आंदोलन। ठीक है, तो कहाँ पे चलाया गया था ये? सबसे पहली बार ये सबसे पहले उत्तराखंड में चलाया गया था, चमोली जिले में। कहाँ पे? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। चमोली जिले में चलाया गया था। वहां की एक महिला थी गौरा देवी नाम के, उनके नेतृत्व उन्होंने ही उसको ये आंदोलन, चिपको आंदोलन को चलाया था। उन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए वृक्ष से लिपट गई थी, चाहे जान चले जाए, पर उन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए उन्होंने पूरा योगदान दिया उन्होंने। और उनके साथ में वहाँ की महिलाओं ने भी उनका साथ दिया था। तो चिपको आंदोलन काफी फेमस रहा। तो कब चला ये, शुरुआत कब की हुई थी? तो चिपको आंदोलन कहाँ पे चला था? उत्तराखंड में, चमोली जिले में। कब कब चला था ये? शुरुआत चालू हुआ था 1972 में। कब चालू हुआ था? 1972 में। किसने शुरू किया था? अभी क्वेश्चन पूछे, शुरुआत किसने की थी इस आंदोलन की? तो वहाँ की महिला थी, विधवा महिला थी, गौरा देवी के नाम। कौन थी महिला? गौरा देवी। इनके इन्होंने, ये कैसी महिला थी? विधवा महिला थी। ठीक है, उन्होंने काफी संघर्ष करके वनों को बचाने के लिए ये आंदोलन चालू किया था, और वहाँ की महिलाओं ने भी उनका साथ दिया था। कौन थी? गौरा देवी। जो वृक्षों से लिपट गई थी उस समय, वहाँ पे वनों की कटाई हो रही थी तो सरकार द्वारा। तो उस समय उन्होंने 1972 में वनों से लिपट जाती थी तो उससे वन को काटने नहीं दे रहे थे। तो उनको जो चिपको आंदोलन था उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? मतलब उसका आगे बढ़ाया उन्होंने, आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? तो दो व्यक्ति थे, सुंदरलाल बहुगुणा। कौन था? सुंदरलाल। ये क्वेश्चन पूछता है कि सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित थे या गौरा देवी किससे संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित थे। तो ये चिपको आंदोलन से, वन से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा, क्या नाम है? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। और एक व्यक्ति थे चंडी प्रसाद। कौन थे? चंडी प्रसाद। इन दोनों के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया था। किसने किया था नेतृत्व? तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद, इन्होंने चिपको आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद। शुरुआत किसने की थी? गौरा देवी, वहाँ की महिला थी गौरा देवी, विधवा। तो उन्होंने उसकी शुरुआत की थी किसकी? चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो उत्तराखंड में हुई थी, उत्तराखंड के चमोली जिले में। कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली जिला है, वहाँ शुरुआत की गई थी। तो ये मैं तो सिर्फ वनों के बारे में बता रहा था। वनों के कल क्वेश्चन हुए थे, प्रोजेक्ट टाइगर बारे में बताया था, कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर वो चल रहे थे। गिर प्रोजेक्ट टाइगर, फिर हाथी परियोजना, गेंडा परियोजना, कछुआ परियोजना, इनके बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताया था। आज मैं कुछ एक क्वेश्चन ऐसा था, ये कभी पूछा गया था कि सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है। तो हो सकता है आने वाले समय में चंडी प्रसाद किससे संबंधित है। तो ये वनों से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, जिन्होंने वनों को बचाने के लिए इन्होंने कुछ अभियान चालू किया था। तो वो अभियान था आगे बढ़ाने के लिए चिपको आंदोलन। ठीक है, अब हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे। भारत में कितने नेशनल पार्क हैं? कितने नेशनल पार्क है भारत में टोटल? तो नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में कुल, इंडिया में कुल नेशनल पार्क है। ठीक है, तो नेशनल पार्क क्यों बनाया जाता है? तो नेशनल पार्क भारत सरकार इसलिए बनाती है कि वहाँ के जो जीव हैं, जीव जानवर वनस्पति, उनका संरक्षण करने के लिए, विशेष वहाँ के जीव जो भी है। तो जैसे गिर वन विहार है, तो वहाँ पे एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। तो वहाँ एशियाई शेरों के लिए और कुछ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी, और वनों के लिए भी
तो नेशनल पार्क क्यों बनाते हैं? तो जीवों के संरक्षण के लिए, ठीक है, वहाँ के जानवरों के लिए संरक्षण के लिए और वनों के संरक्षण के लिए, इनके कारण नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। तो भारत में कुल नेशनल पार्क कितने हैं? तो अभी तक कुल नेशनल पार्क हमारे भारत में है 106। कितने हो गए? 106। 106वां कौन सा है तो ये मैं बताने वाला हूँ, और 105वां, ये दो नेशनल पार्क बने थे, 106 और 105वां। तो ये असम में बनाया गया था नेशनल पार्क दोनों। ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ थे? असम के। कहाँ है? असम राज्य का है। तो कौन कौन से है? 106वां है और 105वां है। तो एक दिहिंग पटकाई है और एक रायमोना है। 105वां कौन सा है? रायमोना है और एक दिहिंग पटकाई है, ठीक है। तो पहले वाला दिहिंग पटकाई है जो असम में है, तो एक और एक है रायमोना, ठीक है। ये नेशनल पार्क कहाँ के? असम के, ठीक। तो 106 वाला कौन सा है? रायमोना है, और 105वां दिहिंग पटकाई है। ये नवीन नेशनल पार्क है भारत के। तो कहाँ पे है? ये असम में है। तो हम नेशनल पार्क देखेंगे भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क है। हम 105 106 पूरे टोटल तो नहीं पढ़ेंगे, जो एग्जाम के हिसाब से है उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछता रहता है। तो हम पूरे नेशनल पार्क पढ़ेंगे। पहले जम्मू कश्मीर से लेंगे, फिर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे तटीय राज्य लेंगे। उसके बाद में जो बीच के राज्य है, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया है, ठीक है। तो हम नेशनल पार्क देखते हैं अभी। तो पहला जो नेशनल पार्क हमारा जम्मू कश्मीर से देखते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर है। एक एक राज्यों को ले रहे हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है इसके बारे में देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर में एक है सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क देख रहे हैं, नेशनल एनपी। तो सलीम अली नेशनल पार्क, जो पक्षियों का संरक्षण किया जाता है यहाँ पे। जो सलीम अली वहाँ के एक पक्षी वैज्ञानिक थे सबसे बड़े, उन्हीं के नाम पे नेशनल पार्क रखा गया था। कौन सा? सलीम अली नेशनल पार्क। किसका संरक्षण किया जाता है? तो पक्षियों का विशेष रूप से संरक्षण किया जाता है, ठीक है। फिर एक यहाँ पे है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। एक है दाचीग्राम। किश्तवाड़ नेशनल पार्क में यहाँ पे जंगली आग, तिब्बती घोड़ा या तिब्बती घोड़ा का संरक्षण किया जाता है। और दाचीग्राम में हुगली पक्षी का संरक्षण किया जाता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विशेष रूप से उसका संरक्षण किया जा रहा है। तो सलीम अली कौन सा है? यहाँ पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। और ये भारत का सबसे बड़ा है। कौन सा? मतलब बड़े में है, पक्षी वैज्ञानिक में। तो भारत का सबसे बड़ा पक्षी वैज्ञानिक अभ्यारण्य नेशनल पार्क, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़े पक्षी वैज्ञानिक का है, पक्षी वैज्ञानिक है, ठीक। तो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क में किसका संरक्षण किया जाता है? कभी क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे किश्तवाड़ में है तिब्बती गधा का संरक्षण किया जाता है। तिब्बती गधा, जंगली आग, ठीक है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनका संरक्षण किया जाता है विशेष रूप से। दाचीग्राम में उगली पक्षी का संरक्षण किया जाता है। और किश्तवाड़ में यहाँ पे कृष्ण मगर का संरक्षण किया जाता है। कृष्ण मगर जो हिरण जैसे होती है, उनका संरक्षण किया जाता है। अब हम देखते हैं लद्दाख। किसकी बात करते हैं? लद्दाख। लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख में एक नेशनल पार्क है विशेष रूप से।
तो हेमिस नेशनल पार्क है, कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस हाई या हेमिस भी बोलते हैं, हेमिस हाई नेशनल पार्क है। ये है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कैसा पार्क है? भारत का सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? तो लद्दाख में स्थित है, ठीक है, हेमिस हाई नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे कृष्ण मगरों का भी हमें संरक्षण किया जाता है, और वहाँ के जो काला हिरण, उनका संरक्षण किया जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में। अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश जो यहाँ पे है, ग्रेट हिमालय, जो नेशनल पार्क ऐसे बने हुए हैं जहाँ वहाँ के स्थान से बने हुए हैं, पर्वतों के नाम पे बने हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके पर्वत का नाम से भी हम याद कर सकते हैं, जैसे ग्रेट हिमालय। तो यहाँ पे ग्रेट हिमालय, महान हिमालय है, उसी के नाम पे बना हुआ है। तो क्या नाम है? ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क, उन्हीं के नाम पे बना है, ठीक है। अब यहाँ पे है, याद कैसे करें? तो ग्रेट मतलब बड़ा होता है, महान होता है, तो ग्रेट और कौन सा है? तो यहाँ पे इंदर फोर्ट, इंदर का किला कैसा है? बड़ा है। इंदर किला, पीन वैली, इंदर का किला नेशनल पार्क और पीन वैली नेशनल पार्क। यहाँ पे कुल हिमाचल प्रदेश में 4 या 5 है ऐसे, पर मैं जो विशेष है वही पढ़ा रहा हूँ। तो ग्रेटर हिमालय, ठीक है, इंदर का किला नेशनल पार्क और पीन वैली नेशनल पार्क। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। कहाँ पे आ रहे? उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे भी उत्तराखंड में कुछ स्थान है, जैसा नंदा देवी हो गई है, राजा जी हो गई। यहाँ पे उत्तराखंड में है जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कैसा है? भारत का पहला नेशनल पार्क है। कैसा है? भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। इसी का नाम पुराणों में देखते हैं तो इसको, इसी का नाम क्या था? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हेली नेशनल पार्क को बोलते हैं, या इसी का नाम रामगंगा नेशनल पार्क को बोलते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क का। इसका नाम चेंज होता रहता है। तो पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, और एक नाम क्या नाम, उसका नाम जैसे रामगंगा नेशनल पार्क को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, भारत का पहला नेशनल पार्क है। कौन सा? जिम कार्बेट। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अब यहीं पे एक और है, राजा जी, राजा जी, राजा जी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क। एक है नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। फिर यहीं पे गंगोत्री है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क है। कौन सी है? गंगोत्री नेशनल पार्क है, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। और एक यहाँ पे है, एक और है नेशनल पार्क, जो काफी एग्जामों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जिम कार्बेट पूछता है, उसका पुराना नाम पूछता है, या उसका नवीन नाम भी पूछ लेता है। तो और भारत का कैसा है? पहला नेशनल पार्क है। यहीं पे टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था सबसे पहले 1973 में। कब? 1973 में यहाँ पे पहला टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया था, टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया था। कहाँ पे? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क में। उद्घाटन बताया था, कर्ण सिंह ने किया था, ठीक है। तो राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। अब एक है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड के। हम ये कौन कौन सी नेशनल पार्क करें? जम्मू कश्मीर के सलीम अली नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा है पक्षी के मान से, पक्षी वैज्ञानिक मतलब सबसे बड़ा है पक्षी वैज्ञानिक नेशनल पार्क, जहाँ पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। और ये भारत के महान वैज्ञानिक थे जो पक्षियों का संरक्षण करते थे, उनकी देखरेख करने वाले, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। किश्तवाड़ नेशनल पार्क तिब्बती गधा, जंगली यास्क, कृष्ण मगरों का संरक्षण किया। दाची ग्राम में उगले पक्षी का संरक्षण किया जाता है। हेमिस
MSI भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? तो जो लद्दाख में है। अब हिमाचल प्रदेश में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय है, इंदर किला है, सिंबल भी है यहाँ पे। कौन सा है? सिंबल नाम का है। ये सिंबल नेशनल पार्क भी है। पीन वैली नेशनल पार्क है। फिर उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। उसी को नाम हेली नेशनल पार्क बोलते हैं। और वहाँ पे एक नदी बहती है, रामगंगा नदी, इसी कारण उसका नाम रामगंगा नदी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। यहीं पे सबसे भारत का पहला टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया था। भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य जो अधिनियम आया था 1972 का, उसके तहत पहली बार भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया था 1973 में। तो कहाँ लागू किया गया था? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक, तो यहीं पे एक और राजा जी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, और गंगोत्री नेशनल पार्क है, और फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। ये हम 3-4 राज्य को हो गए, 2 राज्य हो गए हैं, और 2 यूनिटेटिव हो गए, केंद्र शासित प्रदेश। अब हम कहा जाते हैं, उत्तराखंड से हम डायरेक्ट जाते हैं यूपी, क्योंकि उत्तराखंड से अलग हुआ था, और सॉरी यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड। ठीक है, तो पहले ये जो जिम कॉर्बेट था वो यूपी में ही था, उसके बाद में अभी वर्तमान में कहाँ पे आता है? तो उत्तराखंड में आता है। तो यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे? तो ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे नीलगाय का संरक्षण किया जाता है। किसका? नीलगाय का संरक्षण किया जाता है। कहाँ पे? जो ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पे है? तो यूपी में है। किसका संरक्षण किया जा रहा है? तो नीलगाय का विशेष रूप से। हालांकि दूसरे जानवर भी रहते हैं, पर वहाँ जो एक क्राइटेरिया में जिसका ज्यादा वैल्यू रहती है, उसी को संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसे सभी जीव पाई जाते हैं। अब हम आते हैं बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। तो बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। आप झारखंड चले जाओ। कहाँ पे? झारखंड। ठीक है, तो झारखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? बेतला बेतला नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। बेतला नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वो भी एक ही है, और झारखंड में भी एक ही है। कौन सा? बेतला नेशनल पार्क है, और बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ये है तटीय वाला क्षेत्र वाला बताया। अब देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश के बाद में, हम जिसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए अब हम आते हैं पंजाब हरियाणा के पास में। तो पंजाब हरियाणा की बात करते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि समझ में आया होगा। तो हम अभी देखते हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा, फिर लद्दाख हो गया है, जम्मू कश्मीर हो गया है, फिर उत्तराखंड हो चुका है हमारा। अब हम देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में 2 है नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। कौन कौन से? हरियाणा में कौन सा नेशनल पार्क है हरियाणा में? तो हरियाणा में सुल्तानपुर। कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक और है यहाँ पे कालेसर नेशनल पार्क। कहाँ पे है? हरियाणा में ही है। अब हम आते हैं हरियाणा से डायरेक्ट राजस्थान में आते हैं। अब राजस्थान में है, यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है राजस्थान में। तो राजस्थान में है रणथंभौर है, रणथंभौर नेशनल पार्क। घना पक्षी विहार है। ठीक है, घना पक्षी, रणथंभौर। सरिस्का है। कौन सा है? सरिस्का है, सरिस्का नेशनल पार्क है, सरिस्का नेशनल पार्क है। एक है केवलादेव नेशनल पार्क है यहाँ पे।
एक है यहाँ पे थार जो रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये है प्रमुख है। रणथंभौर है। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे जो साइबेरियन सारस है, सारस पक्षी है। सारस कहाँ के पक्षी है? साइबेरियन, साइबेरियन है। जो सारस पक्षी होते हैं कहाँ पे? साइबेरियन जो पक्षी है, जो शीतकालीन के समय आते हैं, ठंड के टाइम में यहाँ पे विशेष रूप से आते हैं प्रवासी के रूप में। कहाँ पे? तो केवलादेव, राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो सारस पक्षी है वो कौन से साइबेरियन पक्षी होते हैं जो शीतकालीन के समय भारत में आते हैं। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सारस पक्षी है साइबेरियन, साइबेरियन पक्षी है जो शीतकालीन समय में आते हैं यहाँ पे विशेष रूप से। थार रेगिस्तान, यहाँ पे ऊंट वगैरह इनका संरक्षण किया जाता है। सरिस्का नेशनल पार्क, घना पक्षियों का संरक्षण किया जाता है यहाँ पे, पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो थार रेगिस्तान कितने हो गए? 1 2 3 4 5। एक और मुकुंदरा नेशनल पार्क है, मुकुंदरा नेशनल पार्क है। ये कुछ है नेशनल पार्क राजस्थान के। कौन कौन से? रणथंभौर है, घना पक्षी विहार है, सरिस्का है, केवलादेव है। केवलादेव एग्जाम में पूछ चुका है, सरिस्का पूछ चुका है कि केवलादेव पक्षी नेशनल पार्क कहाँ पे है, सही जोड़े में पूछ सकता है, या राज्य दे सकते हैं एक तरफ, एक साइड में नेशनल पार्क दे सकते हैं। तो केवलादेव पूछ चुका है, सरिस्का पूछ चुका कहाँ स्थित है, तो ये साइबेरियन पक्षियों के लिए कौन सा फेमस है? केवलादेव। थार रेगिस्तान, ये भी थार हमारा मरुस्थल स्थल है, कहाँ पे है? तो राजस्थान में। मुकुंदरा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है? राजस्थान में। अब हम देखते हैं गुजरात में, कहाँ पे देखते हैं? गुजरात में। तो गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो गुजरात के नेशनल पार्क देखते हैं। तो यहाँ पे गिर वन नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो गिर वन नेशनल पार्क में किसका संरक्षण किया जाता है? एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। पूछता है क्वेश्चन, किसका? एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है। कहाँ पे? तो गिर वन नेशनल पार्क में। कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। और कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे? राष्ट्रीय उद्यान है। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क यहाँ पे है। एक है मरीन नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है। यहाँ पे एक वसंदा नेशनल पार्क है, वसंदा नेशनल पार्क है। तो ये कुछ विशेष है गुजरात के। गिरो या कच्छ का रण भी है, यहाँ जंगली गधे को संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो एशियाई शेरों का संरक्षण गिरवन नेशनल पार्क कहाँ पे? गुजरात में। ब्लैक बैक नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी है गुजरात में। मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, वसंता नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी गुजरात में है। यह कुछ है गुजरात के नेशनल पार्क 4। यहाँ पे एक कच्छ का रण भी है। क्या है? कच्छ का रण, कच्छ का रण। तो यहाँ पे जंगली गधों का संरक्षण किया जाता है। किसका? जंगली गधों का, जंगली गधों का संरक्षण किया जाता है। कहाँ पे? कच्छ के रण में। ठीक, तो ये गुजरात को हो गए हैं। अब हम देखते हैं गुजरात से महाराष्ट्र में जाते हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में है जैसे महाराष्ट्र में एक मध्य प्रदेश को दोनों के जो नेशनल पार्क है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। एक चंदौली नेशनल पार्क है। कौन सी है? चंदौली नेशनल पार्क है। कौन सा है? चंदौली नेशनल पार्क है। ये क्या? नावेगांव नेशनल पार्क है। नावेगांव नेशनल पार्क है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पेंच नेशनल पार्क
जिसको हमारे मध्य प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है। कौन सा? राजीव गांधी का नावेगांव नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये मुख्य प्रमुखों को पढ़ा रहा हूँ, अभी जो एग्जाम में पूछता है उस हिसाब से। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहाँ इसको हमारे मध्य प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। क्योंकि पेंच राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी स्थित है, इसीलिए वहाँ पे पेंच नेशनल पार्क है। और हमारे यहाँ पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम चेंज कर दिया गया है, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क का नाम कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया है? प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। ठीक है, तो अब हम जाते हैं महाराष्ट्र से लेकर दूसरे राज्य में हमारा। तो दूसरा राज्य हम देखते हैं महाराष्ट्र के बाद में हम गोवा देखते हैं। गोवा में एकमात्र नेशनल पार्क है भगवान महावीर नेशनल पार्क। कौन सा है? भगवान महावीर नेशनल पार्क। कहाँ पे? तो ये गोवा में स्थित है। अब देखते हैं हम कर्नाटक में। कहाँ पे देखते हैं? कर्नाटक में वहाँ के स्थान और वहाँ खदानें भी है और पर्वतें भी है, जैसे कुद्रेमुख, नागरहोल। कौन सा है? कुद्रेमुख, नागरहोल। कौन सा है? नागरहोल, कुद्रेमुख। फिर बनेरघट्टा, बांदीपुर, कुद्रेमुख। कहाँ कौन सी? कुद्रेमुख जो खदानों के लिए फेमस है। नागरहोल नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। ये सभी कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। काफी फेमस स्थान है। कौन सा? कर्नाटक में। कुद्रेमुख जो लोहे खदान के लिए फेमस है हमारे यहाँ पे भारत में। नागरहोल, बांदीपुर और कुद्रेमुख और बनेरघट्टा, ये कुछ प्रमुख फेमस है नेशनल पार्क। कहाँ से? कर्नाटक में। कुद्रेमुख वहाँ का पर्वत भी है और जो लोहे की खदान है वहाँ पे फेमस है। नागरहोल यहाँ पे भी खदान है, यहाँ पे तो उसी के नाम पे रखा गया है। तो कुद्रेमुख कहाँ पे? कर्नाटक में। पर्वत याद करोगे तब भी यहाँ पे आएगी, जो खदानें याद करेंगे तब भी कुद्रेमुख का नाम आता है, नागरहोल का भी नाम आता है, बांदीपुर नेशनल पार्क। तो ये है कर्नाटक के मुख्य रूप से। ठीक है, अब हम देखते हैं केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो केरल में भी वहाँ पे नदी है, पेरियार नदी के नाम पे रखा गया है। कौन सी? तो पेरियार नेशनल पार्क। केरल में साइलेंट वैली, तो कहाँ कौन है? कुद्रेमुख है, नागरहोल है, बनेरघट्टा है और एक है यहाँ पे कौन सा है? अंसी। कौन सा है? अंसी नेशनल पार्क। ये है प्रमुख 5 नेशनल पार्क है। फिर यहाँ केरल में पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। फिर एक और है यहाँ पे अन्नामलाई, यहाँ पर्वत है, अन्नामलाई नेशनल पार्क। फिर एराविकुलम है। कौन सा है? एराविकुलम नेशनल पार्क। कहाँ पे? केरल में स्थित है। कौन कौन सा है? एराविकुलम है, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली है और अन्नामलाई है। ये नेशनल पार्क केरल में है। कर्नाटक में कुद्रेमुख, नागरहोल, बनेरघट्टा, बांदीपुर और आंसी नेशनल पार्क है। कौन सी? आंसी नेशनल पार्क है। ठीक है, और महाराष्ट्र में पेंच नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क और ठीक है, ये महाराष्ट्र के हो गए हैं हमारे। फिर गोवा के हैं भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो कौन कौन से महाराष्ट्र में? चंदौली है, नावेगांव है और टटोबा भी है। कौन सा है? टटोबा। और एक और नेशनल पार्क है यहाँ पे, अभी याद
तटोबा ऐसा तो पूछता नहीं है, फिर भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली, नावेगांव, तटोबा है। और एक यहाँ पे है बोरावेली, बोरीवेली, बोरीवेली है। तो इसी को संजय गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? संजय गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क किसको कहते हैं? तो बोरीवेली को। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। तो केरल में कौन कौन से? पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली, अन्नामलाई नेशनल पार्क है और एराविकुलम नेशनल पार्क है। ये कहाँ है? केरल में स्थित है। अब हम देखते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे देखते हैं? तमिलनाडु। या फिर इधर देखते हैं हम, हमारा झारखंड हो गया था, झारखंड के बाद बिहार हो गया था हमारा, झारखंड हो गया था। अब सिक्किम देखते हैं, सिक्किम से कौन सा नेशनल पार्क है? तो सिक्किम में एक ही है नेशनल पार्क, कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क है। कहाँ पे? तो सिक्किम में स्थित है, सबसे ऊंचाई पे स्थित टाइगर रिजर्व है। फिर हम अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। कहाँ जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, नामदफा, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। और मोलिंग नेशनल पार्क, कौन सा है? मोलिंग नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। सिक्किम में एक है कंचनजंगा नेशनल पार्क, और यहाँ पे एक सिरोही नेशनल पार्क भी है, पर ये विशेष रूप से कंचनजंगा ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। नामदफा कहाँ है? फिर नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश है, और मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब हम देखते हैं असम। एक राज्य देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे और बाद में दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। तो असम में हमारे यहाँ 7 नेशनल पार्क है टोटल। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे कंचनजंगा है, सॉरी काजीरंगा है, काजीरंगा है, काजीरंगा है, मानस है। कौन सा है? मानस है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है। कौन से है? नामेरी नेशनल पार्क है, नामेरी है। फिर एक देहिंग पटकाई है, देहिंग पटकाई है जो नवीन है, देहिंग पटकाई, ये नवीन नेशनल पार्क है। और रायमोना, कौन सा है? रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। क्या था? राय ई लिखता है, रायमोना नेशनल पार्क। ये नवीन नेशनल पार्क है, नवीन नेशनल पार्क है। तो काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, देहिंग पटकाई है, रायमोना नेशनल पार्क है, ठीक है। डिब्रू सैखोवा है, कौन सा है? डिब्रू सैखोवा है, ये नेशनल पार्क है। कहाँ पे? असम के, मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से जो एग्जाम से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और नेशनल पार्क में बहुत सारे बच्चे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश नामदफा है, मोलिंग है, सिक्किम में कंचनजंगा है, असम में काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, देहिंग पटकाई है, रायमोना है और डिब्रू सैखोवा है। ये कहाँ के हैं? तो असम के हैं। नवीन नेशनल पार्क देहिंग पटकाई है और रायमोना। रायमोना कौन सा नेशनल पार्क है? तो 106 नंबर का नेशनल पार्क है, 106 का। और 105 नंबर का कौन सा है? देहिंग पटकाई। अभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कितने हैं? तो 106 नेशनल पार्क हो चुके हैं और 105 ये नवीन नेशनल पार्क है, देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क। कहाँ पे? तो असम में, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क है जिसमें एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण किया जाता है, एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है, सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि काजीरंगा किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाला गैंडा है, उसको जो संरक्षण किया जाता है, इसलिए इसको एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। कौन सा? काजीरंगा, ठीक है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। क्योंकि आगे और हम नेशनल पार्क आगे देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र हो गया हमारा, सॉरी मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया है, तेलंगाना हो गया है,
ठीक, आंध्र प्रदेश हो गया है, पश्चिम बंगाल हो गया है, छत्तीसगढ़ हो गया है, मेघालय, त्रिपुरा, तो ये बहुत सारे राज्य से इनके बचे हुए हम आधे राज्य पढ़ चुके हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।